अंधेरे की पुकार, रहस्यमयी जंगल। 15 साल का रोहन एक साधारण लड़का था, लेकिन उसे डरावनी कहानियां सुनने और अजीब जगहों पर घूमने का शौक था। एक रात जब आसमान पर काले बादल छाए थे और हल्की बारिश हो रही थी, रोहन अपने दोस्तों के साथ गांव के बाहर एक सुनसान जंगल की ओर गया। इस जंगल के बारे में कहा जाता था कि वहां कुछ रहस्यमयी ताकतें बसती हैं। रोहन का कद लगभग 5 फीट था और वह हमेशा अपने नारंगी रंग के जैकेट में रहता था। उसके दोस्त अक्सर उसे मजाक में कहते, तू तो डरता ही नहीं रोहन। लेकिन इस बार अलग था। जैसे ही वे जंगल में पहुंचे, हवा में एक अजीब सी सिहरन दौड़ गई। पेड़ों की टहनियां अंधेरे में हिल रही थीं और सूखे पत्तों पर चलते ही चरमराने की आवाजें आने लगीं। अनजानी ताकतें रोहन और उसके दोस्त जंगल के बीच में पहुंचे, जहां उन्हें एक पुराना टूटा फूटा मकान दिखा। उसकी खिड़कियां टूटी हुई थीं और दरवाजा धीरे धीरे हिल रहा था, जैसे कोई अंदर से उसे खोलने की कोशिश कर रहा हो। शायद हमें यहां से वापस चलना चाहिए, अमित ने कहा। क्यों, डर लग रहा है? रोहन ने हंसते हुए कहा। लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, एक ठंडी हवा का झोंका आया और अचानक रोहन को महसूस हुआ कि किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा है। उसने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी एक तेज चीख गूंज उठी और दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन रोहन की आंखें धीरे धीरे अंधेरे में देखने की आदी हो गईं। छुपा हुआ रहस्य मकान के अंदर दीवारों पर अजीब चित्र बने थे। उनमें कुछ बच्चों की आकृतियां थीं जो डर से अपनी आंखें बंद किए हुए थे। अचानक रोहन को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसकी जैकेट खींच रहा हो। उसने तेजी से पीछे देखा। एक परछाई उसके पीछे खड़ी थी। भागो, रोहन चिल्लाया, लेकिन उसके दोस्त पहले ही दरवाजे की ओर दौड़ चुके थे। रोहन के पैरों में मानो जंजीरें बंध गई हों। तभी वह परछाई धीरे धीरे उसके पास आने लगी। उसकी आंखें जलती हुई नारंगी रोशनी की तरह चमक रही थीं। तुम यहां क्यों आए हो? एक गहरी डरावनी आवाज गूंजी। मैं बस यूं ही, रोहन ने कांपते हुए कहा। तुमने इसे जगा दिया है, अब तुम वापस नहीं जा सकते। जीवित बचने की जंग। रोहन ने खुद को संभाला और तेजी से दरवाजे की ओर भागा। जैसे ही उसने दरवाजे को पार किया, मकान अचानक गायब हो गया। रोहन ने पीछे मुड़कर देखा। वहां सिर्फ घना जंगल था, कोई मकान नहीं। उसने अपने दोस्तों को ढूंढा, लेकिन वे भी गायब हो चुके थे। चारों ओर बस अंधेरा था और नारंगी रोशनी में चमकती हुई 2 आंखें दूर से उसे देख रही थीं। क्या रोहन बच पाएगा, या वह हमेशा के लिए इस रहस्यमयी अंधेरे का हिस्सा बन जाएगा? नरक द्वार, शापित मंदिर। रोहन अपने दोस्तों के साथ एक पुराने मंदिर की ओर जा रहा था, जो उनके गांव से कुछ ही दूरी पर था। यह मंदिर रात में चमकता था और लोग कहते थे कि वहां जाने वाला कोई वापस नहीं आता। हम बस एक बार अंदर चलकर देखेंगे, रोहन ने कहा। लेकिन जैसे ही उन्होंने मंदिर के फाटक को पार किया, सब कुछ बदल गया। दूसरी दुनिया। मंदिर के अंदर एक विशाल मूर्ति थी जिसकी आंखें चमक रही थीं। अचानक जमीन हिलने लगी और चारों ओर अंधेरा छा गया। जब रोहन ने अपनी आंखें खोली तो वह एक बिल्कुल अलग दुनिया में था। चारों ओर काले पहाड़ थे और आसमान एक डरावनी नारंगी रोशनी में डूबा हुआ था। यहाँ की हवा भारी थी और दूर से चीखों की आवाजें आ रही थीं। दानवों का हमला। अचानक रोहन को महसूस हुआ कि कोई उसे देख रहा है। उसने चारों ओर देखा। कई डरावनी आकृतियां उसकी ओर बढ़ रही थीं। उनके नुकीले दांत और जलती आंखें देखकर रोहन की सांसें रुक गईं। तुम इंसान यहां नहीं आ सकते, उनमें से एक ने कहा। मैं गलती से यहां आ गया, मुझे जाने दो। अब बहुत देर हो चुकी है, आवाज गूंजी। अंतिम संघर्ष। रोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन धरती ने उसे पकड़ लिया। तभी मंदिर की मूर्ति की आंखें तेज चमकने लगीं और एक रोशनी की किरण रोहन पर पड़ी। अचानक वह फिर से उसी मंदिर के बाहर खड़ा था, लेकिन उसके दोस्तों का कोई पता नहीं था। क्या वे कभी वापस आएंगे, या वे हमेशा के लिए उस दूसरी दुनिया में खो गए? समाप्त।